उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन एंड एडिशनल वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के ग्रुप ए पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड होगा। तो हम टोटल नंबर अगर पदों की बात करें तो टोटल 539 पद हैं। और आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट कर सकते हो? 25 जनवरी 2024 से आप स्टार्ट कर सकते हो। 26 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होगी। और यहाँ पर यही लास्ट डेट आपकी फीस सबमिट करने की भी होगी। देखिए यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी वैकेंसी किसके लिए रिजर्व, जैसे जनरल वालों की कितनी है, ओबीसी वालों के लिए कितनी है। और इसमें से 22 वैकेंसी ऐसी होंगी जो कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। देखिए एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 साल होनी चाहिए। कौन सी डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज 38 साल या 20 साल होनी चाहिए? देखिए 21 जनवरी, ये फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी, मतलब सॉरी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है ये 21 से कम और 38 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करें कि यहाँ पर एग्जैक्ट डेट भी दी हुई है। 2 जनवरी 1985 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपर एज को क्रॉस कर जाते हो तो आपको, अगर आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उड़ीसा के लोगों के लिए ही है ये, दूसरे स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है ये। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 5 साल, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, और जो पर्सन्स डिसेबल होते हैं उनके लिए 10 साल की रखी गई है। अब यहाँ पर जो मतलब जो मतलब ये होता है सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास और SC ST के अंदर जो पर्सन डिसेबल है उनके लिए 15 साल रखी गई है। अब आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका जो नाम वगैरह वो सब कुछ चेक किया जाएगा। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए आप ना यहाँ पर बोला कि बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, आपने इसके अंदर बैचलर डिग्री ले रखी हो। किसके अंदर? वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। और क्या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंडिया से कोई कुछ मतलब कुछ ऐसी कोई डिग्री ले रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने फॉरेन से कोई डिग्री ली है तो आपको देखिए ये वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट देती है कि भैया ये मतलब कि भाई ठीक है आपने वो फॉरेन से यूनिवर्सिटी उसको वैलिड करने के लिए, तो आपके पास इनसे एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात, आप जैसे कहीं आप रजिस्ट्रेशन, आपने वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसका? कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और भाई बस भर दोगे, नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस भी करने हो चाहिए, उसका वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास में। मैं फीस के बारे में तो इन्होंने देख लेना जितनी भी होगी। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन क्या होगा। देखिए सिलेक्शन आपका 2 पेपर पर बेसिस, 2 पेपर होंगे आपके रिटर्न, और दोनों 800 मार्क्स के होंगे। एक पेपर 400 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर भी 400 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन कितनी मिलेगी? ड्यूरेशन आपको 2.5 घंटे मिलेगी। MCQ की फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिटर्न नहीं होगा। अब यहाँ पर दे रखा है पेपर 1 2.5 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्ट ये आएंगे, ये किससे आएंगे? वेटरनरी साइंस से क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर 2.5 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि भाई सेंटर कहाँ पर पड़ेंगे। एक तो कटक के अंदर और दूसरा ये भुवनेश्वर के अंदर। अब बात करें कि भैया क्या जिसके पास ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशन है क्या वो अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया? नहीं, सवाल है नहीं, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो 8 क्लास में या 10 क्लास में उन्होंने उड़िया लैंग्वेज में अपना एग्जाम लिखा हो, उड़िया लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी हो 10 क्लास में या 8 क्लास में, तो ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर सिलेबस को देखेंगे भाई हम, सिलेबस कितना रहेगा और मतलब सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप देख लेना इसको, सिलेबस को। तो यहाँ पर ये सब कुछ डिटेल से दे दिया इन्होंने सिलेबस। आप देखिए पेपर 1 का सिलेबस ये दिया हुआ है, वेटरनरी साइंस और वेटरनरी मेडिसिन, ये सब नीचे दे रखा है। यहाँ वेटरनरी गायकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टरीज, तो ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको सिलेबस के बारे में हेडिंग भी है और नीचे सब हेडिंग भी है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एग्जाम के बारे में। एग्जाम बता ही देंगे कब होएगा इसका, ये सब सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर दे दिया, ये सब टॉपिक चल रहा है। ये आपको जिन्होंने करा है वो उन्होंने सब पढ़ रखा होता है इनके बारे में। सैलरी के बारे में और देखेंगे, सैलरी किस लेवल पर मिलेगी। देखिए सैलरी तो आपकी बहुत हैंडसम सैलरी होती है। जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी लेवल 11 पर शायद मिलती है, 11 पर, हाँ
लेवल 11 पे मिलती है और आपको मिलेगी 12 पर। मतलब आप समझ रहे हो ना, आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। मतलब ये 56,100, मतलब इसका डबल कर दो, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो मतलब लाख से सैलरी स्टार्ट होती है, तो सैलरी तो बहुत अच्छी होती है। कंडीशन ये है कि आपने एग्जाम को पूरा क्वालिफाई किया हो अच्छे से, अच्छे मार्क्स से। तो और तो कुछ नहीं है।